तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से बहुत ही कमाल की यूज़फुल किचन टिप एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के घर के कामों में आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो चलिए फिर देख लेते हैं बिना देरी किए हुए आज की बहुत ही कमाल की 16 ट्रिक्स है और छोटी छोटी है, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इनमें कौन सी वाली टिप्स पसंद आई है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली वाली टिप्स लेके आई हूँ दूध को लेकर। तो फर्स्ट टिप है दूध को लेकर। कई बार हम गैस पे दूध रख के भूल जाते हैं और दूध निकल जाता है, तो दूध इस तरीके से ऊपर आने लगे तो उस पर आप इस तरीके से ये चिमटा रख सकते हो, जिससे आपका दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा और निकलेगा नहीं। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से रख सकते हो। या फिर आप इस पे चिमटा नहीं रखना चाहते हो तो इसमें आप क्या करिए कि 2 कोरे दिए लीजिए इस टाइप के छोटे छोटे। अगर बड़ा है तो एक ही बहुत है, अगर छोटे हैं तो इस टाइप के 2 कोरे दीपक लीजिए। इनको आप इसमें डाल दीजिए। तो इनको इसमें डालने के बाद आपके दूध में जो खुशबू होने वाली है उससे आप के बच्चे बहुत पीना पसंद करेंगे इस वाले दूध को, क्योंकि ये अच्छे से पकेगा और जो मिट्टी की खुशबू है इसमें बहुत अच्छे से रह जाएगी और उससे दूध का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारे पहले दादी नानियाँ तो मिट्टी के बर्तनों में ही दूध पकाया करती थी, ज़्यादातर मिट्टियों के बर्तनों में ही खाना बनता था। लेकिन अब लोग बाग ज़्यादातर स्टील के बर्तन या सिल्वर के बर्तन यूज में लेने लगे, या फिर कांच के बर्तन यूज में लेने हैं, चीनी के बर्तन यूज में लेने। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसमें डाल दिया। अगर आप चाहो तो कप भी इसमें डाल सकते हो, लेकिन कप चीनी का रहता है तो इसलिए इसको ना डालें। सबसे बेस्ट है तीनों में से जो मिट्टी के दीपक है। छोटी टिप पसंद आई हो तो लाइक करना। तो अगली टिप है इस तरीके के हमारे बिस्किट्स को लेकर। कई बार हमारे घर पे कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं या फिर हमारे बच्चे हैं जो पार्ले जी खा के और आधी बिस्किट की पैकेट को छोड़ देते हैं, आधी को खा लेते हैं, तो वो बारिश के मौसम में सील जाती है, फिर ऐसे भी सील जाती है। तो आप इस टाइप के चाहे तो नॉन स्टिक तवा ले लीजिए या फिर वैसा लोहा वाला भी तवा ले लीजिए और उसके बाद फिर आप ले लीजिए इस तरह का फॉइल पेपर। तो यहाँ पे मैंने ये फॉइल पेपर लिया है और फॉइल पेपर लेकर फिर मैं इसको तवे पर रख दूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने तवे पर रख दिया है। रखने के बाद में सारी बिस्किटों को इसके ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से एक एक करके सारी बिस्किट इस पर मैं डाल दी हूँ। अब इनको हम हल्की हल्की आँच में इनको गरम कर लेंगे। तो इससे इस पे डालने से क्या होगा कि ये अच्छे से उलट पलट कर हम इनको अच्छे से गरम कर लेंगे, तो इनकी जो सीलन है वो निकल जाएगी और ये फिर से एकदम कुरकुरी बन जाएगी। और अगर आप इनको वैसे ही रखना चाहते हो तवे पे तो ये ऐसे भी रख सकते हो, लेकिन थोड़ा जलने का ज़्यादा डर रहता है। और इस तरीके से अगर आप नॉन स्टिक तवे पे रखोगे या फिर फॉइल पेपर ऊपर रख कर करोगे तो आपकी बिस्किट जलेंगी नहीं, एकदम बहुत ही ज़्यादा कुरकुरी और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आप इन्हें फिर से यूज़ में खाने के लायक ले सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ मैंने बिस्किटों को तोड़ के आपको दिखाया है। और अगर आप इनको रखना चाहते हो कि बाकी दिन के लिए, तो इस तरीके से आप फॉइल पेपर में ही इनको पैक कर सकते हो। तो यहाँ पे इस तरीके से पॉलीथीन ले सकते हो या फिर बिना जिसमें एयर नहीं जाती एयर टाइट भी पॉलीथीन आप ले सकते हो। इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो फॉइल पेपर है उसको चारों तरफ से अच्छे से पैक कर दिया है और पैक करने के बाद में फिर इस तरीके से हमें इनको रख देना है। अगली टिप है भगोनी को लेकर। स्टील के बर्तन जब भी हम बर्तनों में सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं या दूध गर्म करते हैं या फिर कुछ और आलू वगैरह कुछ भी हम बॉईल कर देते हैं, हमारे बर्तन जल जाते हैं, इस तरीके से ख़राब होते हैं, तो उनको हम किस तरीके से साफ़ करें। तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। मेरे से किसी ने कमेंट में भी बोला था कि स्टील के बर्तन को कैसे मतलब साफ़ करें जो ख़राब हो जाते थे। यहाँ पे हमें लेना है वाइट कोलगेट। तो कोई भी टूथपेस्ट कोलगेट ले लीजिएगा वाइट वाला और उसको आप इसमें कुछ नहीं थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, सादा पानी किया है, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। और यहाँ लिया है मैंने फॉइल पेपर। फॉइल पेपर हमारा बहुत अच्छा काम करता है इसको साफ़ करने में। तो मैंने यहाँ फॉइल पेपर लिया है। इसकी मैं एक बाउल बना लूँगी और बॉल बनाकर अब मैं इसको इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी और आप देखोगे कि इस तरीके से रगड़ने से ही ये साफ़ हो जाएगी। ना आपको कोई जूने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई ईंट वगैरह से इनको रफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप ईंट से घिसो तो तब जाके ये साफ़ होगा। नहीं, ये ऐसे ही अभी आपको 2 मिनट में आपके सामने ही साफ़ करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको अच्छे से रब किया है।
तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से रब करिएगा और फिर उसके बाद में आप इसको धुल दीजिएगा। रिजल्ट आपके सामने होगा। आपकी जो स्टील के बर्तन है एकदम बहुत अच्छे से शाइन मारने लग जाएगा। कितना भी जला हुआ कैसा भी बर्तन होगा एकदम साफ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पहले भगोनी कितनी जली हुई, कितनी ख़राब लग रही थी, और अब आप देख सकते हो कि ये एकदम क्लीन साफ होकर चमकने लगी है। तो इस तरीके से छोटी सी टिप है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये टिप कैसी लगी। तो अगली टिप है हमारे इस तरह की बोतल को लेकर जिनमें हम ऑयल भरते हैं। यहाँ पे तो ऑयल तो भर देते हैं लेकिन बाद में फिर इनसे ऑयल निकलती है और हमारे हाथों में ऑयल लग जाती है। तो ऑयल ना लगे उसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी। क्या करना है कि जब भी हम ऑयल भरते हैं तो इस तरीके से सबसे पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने यही वाला न्यूज़पेपर यूज़ ले लिया। आप टिश्यू पेपर ले लीजिए, कोई कॉटन कपड़ा ले लीजिए, उससे अच्छे से इसको साफ़ कर लीजिए। धुलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और जब भी आप नीचे रखो तो इस तरीके का जो हमारे साबुन आते हैं बर्तन धोने वाले, उनका डिब्बे पर जो हम यूं ही फेंक देते हैं वेस्टेज में, उसको फेंकिए नहीं। इस तरीके से आप यूज़ में ले सकते हो, जिससे आपका नीचे जो पट्टी होती है वो ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है और टिश्यू पेपर को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। हमें इस तरीके से फोल्ड करके इसके चारों तरफ लगा देना है। तो यहाँ पे इस तरीके से लगाने से क्या होगा कि फ्रेंड्स, जब भी आप कढ़ाई में ऑयल डालोगे तो जो भी ऑयल थोड़ा बहुत निकलता है, रास्ता तो है ही है, तो वो ये टिश्यू पेपर पे ही रुक जाएगा और आपका बिल्कुल भी जो गैस की पट्टी होती है वो ख़राब नहीं होगी। आप कैसे भी ऑयल लीजिए, कुछ भी करिए। और अगर आपको ज़्यादा ही दिक्कत है तो फिर इस तरीके से आप इसमें एक और टिश्यू पेपर लीजिए और उसको भी इस पर रख दीजिए और आपकी जो बोतल है वो भी ख़राब नहीं होगी, आपके हाथ भी ख़राब नहीं होंगे और इस तरीके से आप सेव करके रख सकते हो। अगली टिप है कांच के बर्तनों को लेकर। तो हमारे बर्तन कई बार क्या होता है, रोज़ में हम कांच के बर्तन यूज़ में लेते हैं तो धीरे धीरे इस तरीके से उनकी डलनेस हो जाती है। तो इनको किस तरीके से शाइन आए, ये वापस चमकने लगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी टिप्स लेके आई हूँ। हमें एक सोल्यूशन तैयार करना है, तो उसके लिए हमें लेना है यहाँ पर वाइट विनेगर। तो यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर लिया है 1 स्पून के समथिंग, और साथ में ही हम यहाँ ले लेंगे थोड़ा सा नमक। तो इतना सा मैंने नमक लिया है। अब दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। ये सोल्यूशन बनकर तैयार हो गया है। अब ये सोल्यूशन बनने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक स्क्रबर, और इसको लेने के बाद में इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और जितने भी आपके घर में कांच के बर्तन होते हैं, कंटेनर, जो भी आप डिब्बे वगैरह यूज में लेते हो, कांच की प्लेटें वगैरह, उनकी शाइन चली जाती है, वो चमक नहीं रहती है, तो उनके ऊपर आप इस तरीके से ये सॉल्यूशन लगा दें। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारे जो कांच के गिलास हैं, मेरे पास ज़्यादातर कांच के गिलास ही थे, तो उन पे ही मैंने आपको रब करके दिखाया है। अगर आप लोग कांच के बर्तन ज़्यादा यूज़ में लेते हो और उनकी शाइन नहीं है, उन पे रब इस तरीके से रब करिए और वो बहुत अच्छे से शाइन करने लगेंगे। तो यहाँ पे कुछ देर के लिए रखिए और फिर धुल कर देखिए कि आपके बर्तन कितने अच्छे से चमकने लगे हैं। तो इस तरीके से मैंने कांच के बर्तन धुले। छोटी छोटी टिप है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगली टिप है लोहे के तवे को लेकर। लोहे का तवा हमारा जंग लग जाता है और ख़राब होने लगता है, तो उसको बार बार हमें धुलना पड़ता है। तो इसे धुलना ना पड़े उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप लेके आई हूँ। क्या करना है कि जब खाना बना रहे होते हैं, गरम गरम तवे पे हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। 1 से 2 चम्मच ले लीजिए और नमक डालने के बाद उसको चारों तरफ अच्छे से फैला दीजिए। जब नमक अच्छे से गर्म हो जाएगा तो नमक का कलर ऑटोमेटिक ही चेंज होने लगेगा, और उसके बाद फिर आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिए और इस तरीके से इसके ऊपर रब कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अगर इनके ऊपर रब करोगे तो जो नमक है वो तवे की सारी जंग काई जो भी लगी है उसको हटा देगा, एकदम क्लीन साफ़ कर देगा, और जितना भी आपका तवा गंदा होगा वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तवे को रब करते हुए अच्छे से साफ़ कर लीजिए, और जब अच्छे से साफ़ हो जाए तब आप देखिएगा कि आपका तवा किस तरीके से साफ़ होकर एकदम क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से तवे पे नमक को रब किया और आप देख सकते हो तवा कितना क्लीन हो गया है। जली हुई रोटी जो भी होती है सब अच्छे से साफ़ हो जाता है, और आपको तवे को बार बार धुलना नहीं पड़ेगा और आपका तवा एकदम क्लीन साफ़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तवे को साफ़ कर सकते हैं। छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। चलिए अगली वाली टिप्स देख लेते हैं।
तो ये टिप है हमारे चॉपर को लेकर। चॉपर की हम बार बार चॉप करते हैं और इस तरीके से चॉपर का ढक्कन ख़राब होता है और इसे हमें बार बार धुलना पड़ता है, तो उसके कारण हमारी जो रस्सी है ख़राब होने लगती है, अटकती है और ये जल्दी ही टूट जाती है। तो ये ना टूटे उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है, इस तरीके की हमारी जो ढक्कन है उसको आपको साफ सुथरा रखना है। तो उसके लिए हमें एक पॉलीथीन लेनी है। आप कोई भी पॉलीथीन ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ये पॉलीथीन मुझे शायद ज़्यादा सही लगी, तो ये वाली पॉलीथीन यूज़ में ली है। और अब इसमें हम छोटा सा होल कर देंगे। तो इस तरीके से दबाते हुए इससे छोटा सा प्रेस किया तो ये अपने आप ही इसमें होल हो गया है। और अब हम इसको इसके ऊपर लगा देंगे इस तरीके से, और लगाने के बाद में फिर हम आपको चॉप करके दिखाएंगे कि कितना जल्दी इससे चॉप भी हो जाएगा और आपका जो ढक्कन है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आपको बार बार धुलना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो प्याज थे उनको चॉप करके दिखाया और ढक्कन एकदम साफ़ सुथरा निकला, बिल्कुल ख़राब नहीं था। और जब भी अगर आपको साफ़ करना है तो आपके जो सारे वो मसाले हैं वो बहुत ही इजी साफ़ भी हो जाएंगे और आपका ढक्कन भी ख़राब नहीं होगा। ढक्कन को बार बार धुलना नहीं पड़ेगा और आपके ढक्कन जो काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से आप चॉपर को लंबे समय तक चला सकते हो, लंबे समय तक इसकी रस्सी नहीं टूटेगी। और अगर आपका चॉपर अटकता है तो उसमें आप उसकी रस्सी में आप वैसलीन लगा दीजिए, जिससे वो और लंबे समय तक चलेगा। तो इस तरीके से आप आपके चॉपर के ढक्कन को बचा सकते हो और आपके चॉपर को सालों साल तक यूज में ले सकते हो। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप है लेकिन पसंद आई होगी। चलिए देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो यहाँ पे इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे क्लीचर होते हैं और हम इधर उधर रखकर भूल जाते हैं और जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है हम इन्हें टाइम पे नहीं मिलते हैं। तो ये हमें टाइम पे मिले उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप बताऊंगी। तो क्या करना है कि इनको इस तरीके से सारे ढक्कनों को, जो हमारे पास बाथ सिंक होती है उसके पास इस टाइप का गोल रिंग लगी रहती है, तो उसमें आप चारों तरफ इस तरीके से लगा दीजिए। और इस तरीके से लगाने से क्या होगा, वहीं जहाँ पे सिंक होती है वहीं पे हमारा मीनार होता है और हम इस तरीके से यहीं पे बाल वाल सूखते हैं तो हमें ये तुरंत दिख जाएगी और उसी टाइम हम इसे यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे लगाने के बाद में आप इसमें टॉवल भी लगा सकते हो, क्योंकि इसमें टॉवल की जगह ही बनता है, ये टॉवल के लिए है, लेकिन टॉवल के पास चारों तरफ आप इसे लगा सकते हैं। ये देखने में भी अच्छी लगेंगी और इस तरीके से आपको जब भी ज़रूरत पड़े तब आप इन्हें लेकर लगा सकते हो, कहीं भी आपको जाना हो। छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगली टिप है नेल रिमूवर को लेकर। कई बार क्या होता है, हम नेल को साफ़ करते हैं, हमें काफ़ी देर लग जाती है, तो हम इस टाइप का हमारे पास नेल रिमूवर जो आती है साफ़ करने वाली कॉटन, उससे हम साफ़ करते हैं, लेकिन हमें इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। एक एक को हमें घिसना पड़ता है और घिस घिस के हमें मतलब इस तरीके से साफ़ करना पड़ता है, जिसमें हमें काफ़ी देर लग जाती है। तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरीके से आपको उंगलियों पे, फिंगरों पे मतलब निकालनी भी ना पड़े, अपने आप निकल जाए, तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ। तो क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक इस टाइप की शीट्स मतलब गद्दी होती है वो लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास खाली इस टाइप की बोतल तो रहती है, कोई क्रीम्स की निकल आती है, किसी ना किसी चीज़ की हमारे पास कोई ना कोई बोतल आ ही जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये इस टाइप की शीट्स ली है और इसको अब मैं कट कर लूँगी और इस तरीके से इसके अंदर गोल गोल फोल्डिंग करके इसको स्पंज हम दबाते हुए इसको इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से राउंड करके घुमाया और इसके अंदर डाल दिया। इसको अच्छे से आपको फिक्स कर देना है ताकि ये उधर उधर ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फिक्स कर दिया। अब हमें इसमें क्या करना है वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये है थीमर। थीमर की मैं बड़ी बोतल लेके आई थी, तो यहाँ पर बड़ी बोतल मेरे पास थीमर की है और थीमर मैं इसमें डाल दूंगी, यानी कि नेल रिमूवर जो वाटर होता है वो है। तो यहाँ पे मैं इसमें इसको पूरा फुल भर दूंगी और ये अच्छे से इसको इसमें हिला दूंगी ताकि जो सीट है वो गद्दी उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी उंगली में से किस तरीके से नेल में से जो पेंट है वो किस तरीके से हटती है। तो बिना कोई मेहनत के आप तुरंत इसमें से आपकी जो फिंगर की नेल है उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ में इस तरीके से आप इसे घुमाइए और घुमाने के बाद में फिर आप खुद देखिएगा कि आपकी जो नेल पेंट थी वो एकदम क्लीन साफ़ हो गई है। तो सच्ची मानिए ये बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है। मैंने बहुत ही इजी इसमें डाली और फिर सारी फिंगर्स को साफ़ कर लिया। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप इसमें दीजिए और तुरंत निकालिए। इसकी जगह अगर आप जो बर्तन धोने का जूना आता है स्पंज वाला वो लोगे तो वो और भी ज़्यादा सॉफ्ट रहता है और वो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मेरे पास था नहीं तो मैंने सोचा ये वाली शीट
को काट के ही मैं इसमें सेट कर देती हूँ। तो ये देखिए, आप देख सकते हो नेल पेंट कितने अच्छे से साफ़ हो गई है। चलिए फिर देखते हैं अगली वाली टिप्स। तो अगली टिप है यहाँ पे इस तरीके के ढक्कन जो पाउच के होते हैं या फिर कोलगेट के होते हैं, जिनको हम यूं ही फेंक देते हैं, तो इनका बहुत ही अच्छा यूज़ बता रही हूँ। क्या करना है कि सबसे पहले हमारे घर में जहाँ पे गैस पट्टी कहीं पे भी आप इस तरीके से इनमें फेविक्यूब लीजिए या फिर गम लीजिए और 1.5 इंच की दूरी पर इनको आप लगा दीजिए। इस तरीके से लगाने के बाद में फिर क्या करना है कि आप इसमें ग्लू गन का भी यूज़ ले सकते हो और उसे अच्छे से फिक्स कर दीजिए। और फिक्स करने के बाद में आप चाहो तो इस पर लाइटर लगा दीजिए या फिर सॉसर लगा दीजिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जो कैंची है उसको लगा दिया है। अगर आप चाहो तो वैसे तो मैंने इसका यूज़ जो हमारे लाइटर है उसके लिए लिया है, क्योंकि हम लाइटर को लगा तो ले आते हैं और उसका स्टैंड हमसे घूम जाता है, तो हम उसे गैस के नीचे या कहीं इधर उधर पटक देते हैं और उसमें दूध या चाय वगैरह गिर जाती है, उसमें सीलन आने की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा आइडिया, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगली टिप है हमारी इस तरीके के ढक्कन को लेकर। जो ये ढक्कन होती हैं ये हम प्लास्टिक की हम सब लोग यूज़ करते हैं और कई बार हम गर्म चीज़ के ऊपर रख देते हैं तो उनके भाप निकल नहीं पाती और इस तरीके से ये ख़राब कोई भी हमारी सामान चीज़ होती है उसको ख़राब कर देती है। तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप बताऊंगी। क्या करना है, सबसे पहले इसे रख दीजिए आप साइड में और फिर अच्छे से पूछ लीजिए। और पूछने के बाद में फिर हमें लेने हैं यहाँ पे कोलगेट हो या पाउच हो, किसी के भी आप ढक्कन ले लीजिए खाली निप। और इनको लेने के बाद में फिर हमें क्या करना है कि इनको साइड में रख दीजिए और एक गरम कोई भी चीज़ लीजिए जिससे हमें इसमें होल कर देने हैं। तो इस तरीके से मैं इसमें पूरे में होल कर दूँगी। यहाँ पे जो ढक्कन है इसमें अच्छे से आप सारे ढक्कन में होल कर दीजिए। तो यहाँ पे आप कोई भी गरम चीज़ ले लीजिए, गरम करके उसमें इस तरीके से होल कर दीजिए। सारे उसमें होल होने के बाद में फिर हमें इसका क्या यूज़ करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें होल कर लिया, फिर हमने ले लिया है वो ढक्कन। तो इस तरीके से जो कोलगेट की ढक्कन थी उसको हम इसके ऊपर लगा देंगे। तो यहाँ मैंने ले ली है फेविक्यूब का। फेविगम बिल्कुल ना लीजिएगा, क्योंकि फेविगम से आपके जो इसको कोई भी गर्म चीज़ पे आप रखोगे तो वो छूट जाएगा। और इस तरीके से अगर आप फेविक्यूब लोगे तो इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए और नमक डाल के इसको चारों तरफ से अच्छे से सेट कर दीजिए और ये परमानेंट फिक्स ढक्कन बनकर तैयार हो गई है। आप इसे कोई भी चीज़ ढकिए, उठाइए, रखिए और कैसी भी गर्म चीज़ पे रख दीजिए, इसकी भाप इसमें से निकल जाएगी, क्योंकि इसमें हमने छोटे छोटे होल कर दिए हैं। तो छोटी छोटी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी इनमें से कौन सी वाली टिप्स ज़्यादा पसंद आई है। अगली टिप है ऑयल को लेकर, ऑयल हो या घी उसे लेकर। कई बार क्या होता है कि हम ऑयल घी में कभी कभी हम पापड़ से पकौड़े वगैरह बना लेते हैं, पुआ पूरी वगैरह, तो उसमें हमारे कचरा रह जाता है। तो उसको हम किस तरीके से साफ़ करें, तो हमें छलनी लेनी है। छलनी पे इस तरीके से कॉटन डाल देना है। कॉटन की जगह आप इसमें टिश्यू पेपर भी ले सकते हो और इस तरीके से रखने के बाद में फिर उसको आप अच्छे से छान लीजिए। और छानने के बाद में फिर आपको क्या करना है कि आपकी जो फिंगर है उनसे आप इस कॉटन को चारों तरफ से फोल्ड करिए। इस तरीके से फोल्ड करके फिर आप इसमें अच्छे से इसको फ्रेश कर दीजिए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको दबाने से क्या होगा कि इसका जितना भी ऑयल होगा वो पूरा निकल जाएगा। कॉटन में बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ मैं कॉटन का सारा ऑयल कस के दबा कर निकाल दूँगी। और निकालने के बाद में फिर आप देखिएगा कि आपका जो ऑयल है बिल्कुल एकदम यूज़ लेने लायक हो जाएगा। तो आप एकदम साफ़ सुथरा ऑयल यूज़ में ले सकते हो। फिर इसमें आप सब्ज़ी बना सकते हो या फिर आपको जो भी यूज़ में लेना है, जिस तरीके से यूज़ में लेना है उस तरीके से आप इस ऑयल को यूज़ में ले सकते हो। छोटी सी टिप है, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगली वाली टिप्स देख लेते हैं। तो इस तरीके के हमारे बर्तनों में हम टैग छोड़ देते हैं, वो रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे बर्तनों को ख़राब कर देता है। और ये कम से कम 2 साल पुराना है और ये नया है। तो इसे कैसे निकालें, हम निकालते हैं तो कई बार क्या होता है कि ये फट जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से निकले तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी टिप बताऊँगी। क्या करना है कि हमें लेना है गर्म पानी। तो इसमें मैं यहाँ गर्म पानी कर दूँगी और हल्का गुनगुना पानी आपको इसमें करना है और 2 से 5 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ देना है। और ये जो बर्नी है इसमें 2 साल पुरानी हो गई है, तो इसका भी मैं आपको टैग हटा के दिखाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले हम जग का हटा लेते हैं। जो मग है उसका हमने टैग है बहुत आराम से निकाल लिया है। तो इस तरीके से आप इसका सारा जो टैग है उसको हटा सकते हो, क्योंकि गर्म पानी डालने से इसका जो गम होता है वो छूट जाता है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है।
तो यहाँ पे ये देखिए मैंने मग का टैग निकाल दिया है, कहीं पता भी नहीं चला। अब ये पुरानी वाली जो बर्नी है इसका भी हम निकालेंगे। चाहो तो आप नाइफ़ ले सकते हो, अगर नाइफ़ नहीं है तो आप नाखून की सहायता से भी इसको निकाल सकते हो, या फिर आप स्पून के जो पीछे वाली डांड होती है उससे भी इनको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नाखून से ही इस तरीके से इस वाली जो बर्नी है उसका भी टैग निकाल दिया है। तो आप इस तरीके से गर्म पानी डालकर आपके जो बर्तन हैं, जिन प्लेट हुई, कटोरी, थाली, तो उनके टैग पहले ही निकाल दें ताकि बाद में आपके बर्तन ख़राब ना लगे। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई होगी। तो यहाँ पे अगली टिप है, इस तरीके की जो हमारी हैंकी है वो ख़राब हो जाती है और हम इनको फेंकने लायक होती है, बिल्कुल यूज़ लेने लायक नहीं है, तो इसको फेंके ना। इसका बहुत ही कमाल का यूज़ आपको मैं बताऊँगी कि इसको किस तरीके से हमें यूज़ लेना है। तो सबसे पहले मैं इसके कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसके बीच में से लेके कई लेयर कर ली है। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसका केप कट कर रही हूँ और इसे हम किस चीज़ के लिए यूज़ लेंगे वो भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ आगे वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने इसके कई सारे हिस्से कर लिए हैं और हिस्से करने के बाद में फिर हमें इसको किस चीज़ के लिए यूज़ में लेना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या होता है कि कई बार जब हम किचन में चाय वगैरह बना रहे होते हैं तो गैस पे चाय निकल जाती है, या फिर कुछ भी जो भी हम दूध वगैरह फैल जाते हैं और उसको हम कैसे साफ़ करें। बार बार हम किचन का कपड़ा तो यूज़ में ले नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमें इस तरीके का एक डिब्बा लेना है। कंटेनर में इनको भर के रख दीजिए और फिर जब भी जहाँ दूध गिर जाए तो इस तरीके से इससे पूछिए और इसको डस्टबिन में डाल दीजिए। हमें जो किचन का कपड़ा होता है वो बार बार नहीं धुलना पड़ेगा क्योंकि महक आने लगती है और वो ख़राब होने लगता है। जैसे गैस पे सब्ज़ी वगैरह गिर जाती है, तो इससे आप अच्छे से साफ़ करिए और इसको आप डस्टबिन में फेंक दीजिए, क्योंकि आप वैसे भी हैंकी को डस्टबिन में फेंकने ही वाले रहते हो। तो इस तरीके से कुछ यूज़ लेके पुराने जो हमारे कपड़े वगैरह होते हैं उनके इस तरीके से आप टुकड़े बनाइए और इस तरीके से यूज़ लीजिए। उम्मीद करती हूँ टिप पसंद आई होगी। तो यहाँ पे ये टिप है नीम की करी लीव्स को लेकर। तो हम करी लीव्स को महीनों तक कैसे स्टोर करके रखें उसके लिए आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी यूज़फुल टिप शेयर कर रही हूँ। ये वाला आइडिया ज़बरदस्त है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करना। तो यहाँ पे जो करी लीफ है उसको आप सारे पत्तों को निकाल लीजिए और इस तरीके का एक कंटेनर लीजिए प्लास्टिक का, और क्या करना है कि इस कंटेनर में आपको इनको भर के रख देनी है। तो यहाँ पे जो सारी करी लीफ थी उनको मैंने एक एक करके निकाल लूँगी और यहाँ मैंने लिया है टिश्यू पेपर। जी हाँ फ्रेंड, टिश्यू पेपर में सारी करी लीव्स को तोड़ रख देंगे। तो टिश्यू पेपर को सबसे पहले आप एक कंटेनर या कोई भी डिब्बा जो ले उसमें रख दे और फिर सारी करी लीव्स को इसके अंदर सूत के डाल दे। इससे क्या होगा, टिश्यू पेपर से जो भी अगर आप फ्रीज़र में या फ्रिज में जहाँ लगाओगे तो पानी की जो नमी आएगी उसको सारे को टिश्यू पेपर सोख लेगा और आपकी जो करी लीफ है एकदम ताज़ा फ्रेश बनी रहेगी, उससे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो आप तुरंत इसमें से ताज़ा फ्रेश करी लीफ लेकर यूज़ में ले सकते हैं। जैसे हमें पोया कढ़ी वगैरह बनानी होती है तो जब भी आप इसे यूज़ में ले सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।